दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो हमारे देश भारत के राज्य बिहार जिला नालंदा में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में अपना ऐतिहासिक पहचान रखता है। ये जो स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हैं, यह नालंदा विश्वविद्यालय का है, जो अभी वर्तमान में कुछ ऐसा दिखता है। इस विश्वविद्यालय में भारत के अलावा और कई अन्य देशों से भी ज्ञान अर्जित करने आते थे, जैसे जापान, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ग्रीस, मंगोलिया और भी अन्य कई देश। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया भर में मशहूर होने के कारण यहाँ बहुत दूर दूर से पर्यटक लोग भी आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इस विश्वविद्यालय को पुनः निर्माणित किया गया। एक समय में यह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जो सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में स्थापना की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं सदी में स्थापित किया गया था, जो इतिहास के अनुसार सन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया। आक्रमण के दौरान बख्तियार खिलजी के अगुवाई में यहाँ आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब वहाँ पर आग लगाई गई तब 3 महीने तक आग धधकती रही। नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय में 3 लाख से अधिक किताबें मौजूद होती थी। हम आपको बता दें कि विश्व का यह पूर्णतः आवास विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। खैर, हम बात कर लेते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों जला दिया। वैसे बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बात है उस समय की, जब बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत के बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उत्तर भारत बौद्धों द्वारा शासित क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद वह किसी कारण बीमार पड़ गया। बीमार होने के कारण खिलजी ने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका। जब वह मरने के कगार पर पहुंचा तो किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल भद्र को दिखाएं और इलाज करवाएं, परंतु खिलजी इस्लामिक कट्टरवादी होने के कारण उसे यह मंजूर नहीं था और उसे भारतीय वैद्यों से ज़्यादा अपने हकीमों पर भरोसा था। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैदराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। शर्त ये थी कि उसके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा का सेवन नहीं करूँगा। जाहिर सी बात है कि बिना दवा का मरीज कैसे ठीक हो सकता है। फिर भी वैदराज ने सोचकर उसकी बात मान ली। कुछ दिन बाद वैदराज खिलजी के पास कुरान लेकर पहुँचे। वैदराज ने बख्तियार खिलजी से कहा, आप इतने से इतने पृष्ठ तक पढ़ लें, आप ठीक हो जाएंगे। हुआ ऐसा ही, बख्तियार खिलजी ने वैदराज के बताए अनुसार कुरान पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा था कि आचार्य राहुल श्री भद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा की लेप लगा दी थी। जब बख्तियार खिलजी उंगलियों को जीभ से थूक लगाकर पड़ता तो दवा उसके जीभ पर लग जाती और वह इस प्रकार ठीक हो गया। खिलजी इस तथ्यों से परेशान रहने लगा। परेशान हुआ इस बात से था कि भारतीय विद्वान और शिक्षक उसके हकीम से ज़्यादा विद्वान थे। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियां जला दी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।